Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Shah Group Educational Channel. So, students, in today's class, we are going to proceed the chapter professions. So, students, आप लोग को याद होगा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, यानी कि प्रोफेशंस का फर्स्ट पार्ट था टीचिंग, उसके बारे में देखा था. हमने टीचर्स की क्वालिटी को डिस्कस किया था. आज हम सेकंड पार्ट यहाँ पर इस चैप्टर का करने के लिए जा रहे हैं और सेकंड पार्ट का नाम है फिशिंग. तो फिशिंग से रिलेटेड यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो वो हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जाहिर सी बात है, हमारी अर्थ जो कि हमारा प्लैनेट है वो कवर करता है 3/4 ऑफ वाटर, यानी कि पानी की मकदार बहुत ज्यादा है और 1/4 जो है वो आपके पास लैंड आ गया और फॉरेस्ट आ गई, ये सारी चीजें आ गई. ठीक है, अब जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने जब एक चीज को, अर्थ को इतना वास्ट बनाया है और उसके अंदर वाटर बॉडी इतनी बड़ी बनाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो पॉपुलेशन होगी वो भी उसी हिसाब से इतनी ज्यादा होगी. यानी कि अगर हम अर्थ की बात करें, उसमें हम एक छोटा सा हिस्सा ले लें, हम अपने कंट्री की बात कर लें, तो उसमें ही एक छोटा सा पार्ट है बिल्कुल ही पूरे वर्ल्ड का, अर्थ का. तो उसमें एक इतने से पार्ट के अंदर 22 करोड़ आबादी मौजूद है. तो आप कंसिडर करें कि इतनी बड़ी पूरी अर्थ और उसका 3/4 पार्ट जो कि वाटर से कवर्ड है, तो जो आपकी मरीन लाइफ है या एक्वेटिक लाइफ है वो कितनी ज्यादा होगी. तो इसीलिए जो भी रिवर्स हैं, ओशंस हैं, वो सारे फुल ऑफ फिशेस, यानी कि भरे हुए हैं फिशेस से. फिश इज एन इम्पॉर्टेंट एंड हेल्दी सोर्स ऑफ आवर फूड, और इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको हमारी सेहत का भी एक अहम और एक हेल्दी, यानी कि एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेहतमंद सोर्स आपकी खुराक का बनाया है. और इसी से हम कमाते भी हैं. लाइक पाकिस्तान इज अ डोमिनेंट एक्सपोर्टर ऑफ फिशेज एंड इट्स बाय प्रोडक्ट्स, कि जो भी फिश है, फिश को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि दूसरे ममालिक में भेज रहे होते हैं. और इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट की टर्म भी आगे आएगी कि बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो उसको भी हम आगे बेचकर, आगे एक्सपोर्ट करके दूसरे ममालिक में भेज कर पैसे कमा रहे होते हैं. आपकी बुक के अंदर 2 मोड्स ऑफ फिशिंग की इन्होंने बात की है. मोड्स ऑफ फिशिंग का मतलब कि किस किस तरीके से आप फिशिंग कर रहे होते हैं. तो फर्स्ट मोड ऑफ फिशिंग जो आपको बताया गया है वो है फ्रेश वाटर या इनलैंड फिशिंग. 2 नाम है, आप इसको फ्रेश वाटर फिशिंग भी कह सकते हैं, आप इसको इनलैंड फिशिंग भी कह सकते हैं. अब फ्रेश वाटर फिशिंग में होता क्या है, कह रहे हैं कि इट इज डन एट रिवर्स, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. यानी जो भी स्मॉल वाटर बॉडीज हैं, यानी पानी के जो छोटे, आप कह सकते हैं कि जगह है, वहां से ये मछली पकड़ी जा रही होती है. और इन मछली के बारे में बताया जा रहा है कि डियर फिशेज आर स्मॉल. यहाँ पे मछलियां होती तो छोटे साइज की हैं बट टेस्टी, लेकिन जायके में अच्छी होती हैं, और लोग ज्यादातर फ्रेश वाटर फिशेस को खाना पसंद कर रहे होते हैं. सेकंड जो आपको मोड ऑफ फिशिंग बताया हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि वो सेकंड मोड है सी और मरीन फिशिंग, यानी जो मछली समंदर से पकड़ी जाती है. तो पाकिस्तान के अंदर ये जो सी या मरीन फिशिंग की जाती है वो अरबियन सी, यानी कि बहरिया अरब का जो समंदरी पट्टी है, साहिली पट्टी है, वहां से ये मछली पकड़ी जा रही होती है. और यहाँ से जो मछलियां पकड़ी जाती हैं वो कैसी होती हैं, फिशेज आर बिग बट स्मॉलर इन साइज, लेकिन फिशेज आर बिग एंड लेस टेस्टी. कह रहे हैं कि फिशेज होती तो साइज में बड़ी हैं, लेकिन टेस्ट उनका उतना अच्छा नहीं होता, उतनी ज्यादा जायके में अच्छी नहीं होती हैं. अब नेक्स्ट जो पार्ट है जो आपके चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है वो है गवर्नमेंट मेजर्स, यानी कि हुकूमत क्या कर रही है जब इतनी बड़ी ये फिशिंग इंडस्ट्री मौजूद है आपके मुल्क में. अल्लाह ताला ने आपको कुदरती तौर पर एक गिफ्ट दिया हुआ है, एक प्रेजेंट दिया हुआ है, तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है इस इंडस्ट्री के लिए और इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए. तो इसके बारे में देखते हैं.
improving and modernizing the fish industry. हमारी हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि इम्प्रूव कर सके, बेहतर बना सके और मॉडर्न बना सके इस फिश इंडस्ट्री को. Giving loans to fishermen for buying fish bigger and safer boats. और साथ साथ ये फिशरमैन को यानी कि मछेरों को, इनको माहीगीर भी कहा जाता है एक्चुअल उर्दू की जो टर्म है उसमें, तो उनको ये लोन भी देती है, कर्जे भी देती है ताकि वो बड़ी और महफूज जो है बोट्स यानी कि कश्तियां परचेज कर सकें. मैन्युफैक्चरिंग फिशिंग नेट्स ऑफ गुड क्वालिटी एट लो प्राइसेस. पाकिस्तान के अंदर ही जो है फिश नेट्स खुद से बनाई जा रही हैं अच्छी क्वालिटी की, और उन्हें फिशरमैन को सेल आउट किया जाता है एट लो प्राइसेस यानी कि कम कीमत में, कम पैसों में. एस्टैब्लिश फिशरीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. यहाँ पर इन्होंने एक फिशरीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है और एक फिशरीज टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी भी बनाई गई है कराची में, जिसमें फिशरमैन के लिए जो है उनको वहां पर अच्छी टेक्निक सिखाई जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो सेफली इस प्रोफेशन को आगे जारी रख सकें. तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा पार्ट. अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज को. सो चैप्टर का एमसीक्यू, इस टॉपिक का एमसीक्यू नंबर 1 है आपके पास. फिशेस कॉट फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर डैश फिशेस. वो मछलियां जो कि रिवर, कैनाल, स्ट्रीम्स, लेक और पॉन्ड से पकड़ी जाती हैं, वो कौन सी मछलियां कहलाती हैं? ऑप्शंस है आपके पास. ऑप्शन ए फ्रेश वाटर, ऑप्शन बी सी वाटर, ऑप्शन सी मरीन वाटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो जल्दी से मुझे बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर. The correct answer is freshwater fishes. MCQ number 2 देखते हैं. MCQ number 2 is marine fishing means fishing from dash. Marine fishing का मतलब क्या है, कहां से आप मछली पकड़ रहे हैं? ऑप्शंस हैं इस MCQ के आपके पास. ऑप्शन ए कैनाल्स, बी सीज, सी लेक्स, डी ponds. So the correct answer is ऑप्शन बी सील. यानी मरीन फिशिंग का मतलब है वो मछलियां जो कि समंदर से पकड़ी जा रही होती हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू इज ऑन योर स्क्रीन्स. नेक्स्ट एमसीक्यू में जो बात हमसे पूछी जा रही है वो क्या है? इन पाकिस्तान में द मरीन फिशिंग इज डन इन द सी अलोंग द डैश कोस्ट. पाकिस्तान में मरीन फिशिंग कहां पर की जा रही होती है, किस जगह पर? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. डेथ, अरबियन, गल्फ, रेड. सो बताइए मुझे करेक्ट आंसर क्या है. द करेक्ट आंसर इज अरबियन कोस्ट. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर वाइंड अप होता है. आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी विद अ न्यू टॉपिक. तो तब तक के लिए आप अगर कोई वीडियो अपनी पिछली मिस कर चुके हैं तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अल्लाह हाफिज.